हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र ज्योग्राफी यानी भूगोल का पेपर देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल इसका रियल प्रश्न पत्र। ऑब्जेक्टिव हम करा दिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम करा दिए, जाकर आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। देखिए, आपका विषय कोड 323 रहने वाला है। आर्ट्स वालों के लिए पेपर होने वाला है ज्योग्राफी यानी भूगोल का कक्षा 11 एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का, ठीक है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए, आप लोग जाकर एक बार चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा चैनल पर। इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हम कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। हाँ, यहाँ से देखिए, खंडबद्ध या लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है। 1 से 20 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, जिनमें से किसी 10 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। 1 नंबर क्वेश्चन है कि 2 बाह्य ग्रहों के नाम लिखना है, यानी कि जो पृथ्वी से थोड़ा सा दूरी पर है, या फिर एक अक्ष बनाया जाता है कि जो कि सूर्य से भीतरी ग्रह होते हैं और जो बाहरी ग्रह होते हैं, उनमें से 1-2 ग्रहों के नाम आपको बताना है। सभी के आंसर बताएंगे तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं। अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, अग्नेय चट्टान से आप क्या समझते हैं। वहीं अग्नेय चट्टान जो कि मतलब ज्वालामुखी से निकलता है, ठीक है। सभी के आंसर बताएंगे, वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, अपक्षय को परिभाषित करना है। जो अपक्षय है वो क्या है, उसको आपको जो है मतलब परिभाषित करना है कि अपक्षय क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम बताना है, ठीक है। तो भारत के 4 पड़ोसी देश है, उनके नाम आपको बताना है, ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, हिमालय के किन्हीं 2 चोटियों के नाम लिखना है, ठीक है। हिमालय के दो चोटी हैं, उनका नाम आपको लिखना है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी के 4 सहायक नदियों के नाम लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है। चलिए, 7 नंबर के बाद 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, अरब सागर में गिरने वाले, ठीक है। देखिए यहाँ पर अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम आपको लिख देना है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम आपको बताना है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वरचांद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वरचांद से आप क्या समझते हैं, इसको आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत क्या 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 महत्व है। ओजोन परत का क्या महत्व है, इसको आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए, आगे भारत की जलवायु पर हिमालय पर्वत के प्रभाव का वर्णन करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। इसका वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसको आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं। ग्रीन हाउस जो गैस होता है उसे क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, बाढ़ के किन्हीं 2 कारकों का व्याख्या करना है आपको, ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन है, सागरीय लवणता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपका 21 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। 21 से 26 तक प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, मृदा संरक्षण के उपायों पर प्रकाश आपको डालना है, ठीक है। कि ये क्या है, ठीक है, इस पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। आगे देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन करना है। 23 नंबर, भारत के प्राकृतिक वनस्पति का एक संक्षिप्त टिप्पणी देना है। चलिए, आगे क्वेश्चन है 24 नंबर आपका, यहाँ पर वायु अपरदन द्वारा निर्मित स्थल कृतियों का वर्णन करना है। अभी भारत के प्राकृतिक विभागों को विभक्ति कीजिए और इसका किसी एक पर वर्णन करना है। और जलवायु परिवर्तन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देना है, ठीक है। इस पर आपको एक टिप्पणी दे देना है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया। चलिए, अब इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन का 2 ग्रहों के नाम पूछ रहा था, तो बुध और शुक्र हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रह है वो बुध और शुक्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे है यहाँ पर, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र की समीपन होता है, ये आंसर आपका हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, जब मैग्मा के ऊपर की ओर गति करते हुए ठंडा होकर ठोस रूप से परिवर्तित हो, अग्नेय चट्टान कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो मैग्मा से बाहर चट्टान बच जाता है जलने से, ठीक है, वहीं चट्टान अग्नेय चट्टान कहलाता है। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया गया है आपका,
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर सटीक हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। और 5 नंबर भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका है। ये 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। आगे क्वेश्चन बोला है 6 नंबर, आंसर इसका मकालू कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, जो कि हिमालय के 2 चोटियों के नाम पूछ रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो सहायक नदी पूछ रहा था, तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिंधु नदी और यही सहायक प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, सिंधु नदी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत और ताप्ती नदियों में अरब सागर में गिरती है। 8 नंबर क्वेश्चन ये का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत भूगोल की कई नई उपशाखाएं है, जैसे मानव विज्ञान भूगोल। ठीक है, यह बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ में विविधीय प्रजातियों का अध्ययन कराता है। सांस्कृतिक भूगोल यह मानवीय संस्कृति के उद्गत संकटों और प्रभाव पर चर्चा कराता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, वर्खान सपूत इस प्रकार के वालुका सबूत हैं जिनकी आकृति अर्ध चंद्राकार होती है, अक्सर समूह में पाए जाते हैं। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ है 21 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखिए, जैविक खाद जैविक खेती में बहुत सी खादों का प्रयोग किया जाता है, किंतु जैविक खाद के निर्माण में भू अवस्था में सुधार होता है, जिसके भूमि में वायु का संचार विधि होती है, जीवाश्म पदार्थ का निर्माण होता है, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, नियोजित चराई, बंद बांधना, सीढ़ीदार खेत बांधना। ठीक है, समोच्च रेखा जुताई। ठीक है, ये सब आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में लिख दिया गया है। 22 नंबर पारिस्थितिक तंत्र 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक उपभोक्ता उपघटक होते हैं, किंतु पारिस्थितिक तंत्र के लिए जैविक अजैविक दोनों घटकों का होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ तक आपका सारा आंसर करा दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ऑल सभी का रियल पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पर SMS कर दीजिएगा 62-010-82-403 पर आपको ऑल सभी का रियल पेपर दे दिया जाएगा 199 रुपये। सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा क्योंकि ये पैड सर्विस होने वाला है। ठीक है, फ्री नहीं है, पैड सर्विस है। 199 रुपये में आपको ऑल सभी का पेपर दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। ठीक है।